सोचो, एक ऐसी रात जब आसमान काला पड़ गया हो, जब हवा भी रुक गई हो, जब पूरी कौम को पता हो कि बस कुछ घंटे बाकी हैं। वो लोग जानते थे अजाब आने वाला था। वो लोग समझते थे अब कोई रास्ता नहीं। वो लोग महसूस करते थे मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है। और फिर एक चीज हुई, एक ऐसी चीज जो पूरी इंसानी तारीख में सिर्फ एक बार हुई। अजाब रुक गया। न किसी फरिश्ते ने रोका, न किसी ताकत ने हाथ थामा, सिर्फ एक चीज ने रोका, सच्ची तौबा ने, सच्चे दिल के टूटे हुए आंसुओं ने। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस कौम की नहीं है। ये कहानी एक नबी की है जो उस वक्त जब कौम रो रही थी खुद एक ऐसी जगह कैद था जहां से निकलना इंसान के बस की बात ही नहीं थी। रात का अंधेरा, दरिया की तह का अंधेरा, एक जिंदा मखलूक के पेट का अंधेरा। 3 अंधेरे एक साथ एक ही वक्त में। और उस शख्स ने वहां उन अंधेरों में एक ऐसी दुआ की जो कयामत तक के लिए हर टूटे हुए इंसान की दुआ बन गई। ये कहानी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, सब्र की, तौबा की और अल्लाह की बेमिसाल, बेपरवाह, बेहद रहमत की। सुनते रहिए, क्योंकि ये कहानी आपकी अपनी कहानी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी में दाखिल होने वाले हैं जो सदियों पहले गुजरी, लेकिन आज भी उतनी ही ताजी है, उतनी ही दिल को छूने वाली है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, उन्हें एक खास लक़ब दिया गया है, धुन-नून, यानी मछली वाले, और एक और नाम से जाने जाते हैं, नबी माही, मतलब मछलियों वाले नबी। ये लक़ब क्यों मिला वो आप जान जाएंगे जब ये कहानी आगे बढ़ेगी। कुरान करीम में अल्लाह ने उनका जिक्र 6 अलग अलग सूरह में फरमाया है। सूरह अन-निसा में, सूरह अल-अनाम में, सूरह यूनुस में, जिस सूरह का नाम ही उनके नाम पर रखा गया, सूरह अस-साफ़ात में, सूरह अल-अनबिया में और सूरह अल-क़लम में। सोचिए, अल्लाह ने अपनी किताब में 6 बार उनका नाम लिया, 6 बार उनका जिक्र किया। ये कोई आम बात नहीं है। उनका पूरा नाम था यूनुस इब्ने मती। वो बनी इसराइल के नबी थे, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक सिलसिले से। उनका वक्त तारीख दानों के मुताबिक तकरीबन 860 से 784 कब्ल मसीह के दरमियान था। अल्लाह ने उन्हें एक खास मिशन देकर भेजा। कहाँ? इराक की तरफ, एक बड़ी ताकतवर और मशहूर कौम के पास, असीरियन कौम, जिन्हें अरबी में अशूरियन कहते हैं। और उनका मरकजी शहर था नैनवे। नैनवे दजला दरिया के किनारे बसा हुआ, आज के मोसुल सिटी के नजदीक। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा और मारूफ शहर था। 1000 सालों से ज्यादा की तारीख, बार बार दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का हिस्सा। और आज भी उस अजीम शहर के खंडरात मौजूद हैं, जमीन के अंदर छुपी हुई तारीख जो आज भी बोलती है। लेकिन उस वक्त नैनवे में क्या चल रहा था? शिर्क, बुत परस्ती, जुल्म, फसाद। वो कौम अल्लाह को जानती भी नहीं थी। उनके लिए रहमत के दरवाजे बंद हो रहे थे। और अल्लाह ने अपनी रहमत के तौर पर हजरत यूनुस को भेजा ताकि वो उन्हें रोशन करें, ताकि वो उन्हें वापस लाएं। ये था हजरत यूनुस का मिशन। और क्या हुआ उस मिशन में, सुनिए। हजरत यूनुस नैनेवा पहुंचे और उन्होंने अपना काम शुरू किया। एक घर, एक आदमी, एक मैसेज। सिर्फ अल्लाह को मानो, बुत वाला रास्ता छोड़ो, वो ही तुम्हारा रब है, वो ही तुम्हारा ख्याल रखने वाला है। लेकिन क्या जवाब मिला? हंसी, मजाक। ये कौन है जो हमें सिखाने आया है? हमारा तो ये धर्म है, ये हमारी तारीख है, ये हमारे बाप दादा की रस्म है, इसे भगा दो यहां से। हजरत यूनुस ने हौसला नहीं हारा। दूसरे घर गए, दूसरे लोग,
दूसरा मैसेज, वही मेहनत, वही नताइज। महीने गुजरे, साल गुजरे, हजरत यूनुस दिन रात मेहनत करते रहे, हक की बात करते रहे। लेकिन ये कौम एक खिंचती सी थी। सिर्फ इनकार नहीं करते थे, तकलीफ भी देते थे। सोचिए, क्या हाल होता है उस इंसान का जो सच जानता हो, जो सच कह रहा हो, जो सिर्फ इसीलिए आया हो, और लोग उस पे पत्थर फेंकें, धक्के दें, गालियां दें, मरने की धमकियां दें। हजरत यूनुस एक इंसान भी थे, नबी थे, लेकिन इंसान भी थे। उनका दिल भी था, उनका दर्द भी था, उनकी थकान भी थी। और एक वक्त आया जब सब्र का प्याला भर गया। उन्होंने उस कौम को कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, बार बार बुलाया, लेकिन तुमने सुना नहीं, तुमने मुझे झुठलाया, तुमने मुझे तकलीफ दी। तो सुन लो, 3 दिन के अंदर अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ये कोई खाली धमकी नहीं थी, ये एक नबी का पैगाम था, और नबी का पैगाम हमेशा सच्चा होता है। और फिर रात के अंधेरों में हजरत यूनुस ने नैनेवा छोड़ दिया, बिना अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नबियों के लिए अल्लाह का हुक्म सबसे बाला होता है। हर कदम अल्लाह की इजाजत से होना चाहिए। हजरत यूनुस ने अपने गुस्से में, अपने दर्द में, अपनी थकान में ये बात भूल गई, और यही एक भूल एक बहुत बड़ी इम्तिहान की शुरुआत थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात और, अल्लाह की तरफ से अल्लाह की हिकमत की बात जो हजरत यूनुस नहीं जानते थे, वो ये था कि उस कौम के दिलों में कुछ हिल रहा था, कुछ टूट रहा था, कुछ जाग रहा था, और जो आगे हुआ वो दुनिया ने पहले नहीं देखा था। पहला दिन गुजरा, नैनवा में सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन, लोग अपने कामों में मशगूल थे, बाजार खुले थे, बच्चे खेल रहे थे, औरतें पानी भर रही थीं। लेकिन दूसरी रात कुछ लोगों ने महसूस किया, हवा में एक अजीब सी खामोशी, आंखों में एक अजीब सा दर्द, दिल में एक अजीब सी घबराहट। और तीसरी सुबह आसमान का रंग बदल गया। एक काला सा साया दूर से आता दिख रहा था। आसमान पर घटा छा रही थी। आंधी की सी एक आवाज आई। धरती एक लम्हा के लिए कांपी। लोग घर से निकले, ऊपर देखा, और उनके मुंह से एक ही लफ्ज निकला, ये वही है। वो जानते थे, यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो कहा था वो आने वाला था। अब क्या होगा? और फिर एक ऐसा सीन शुरू हुआ जो दुनिया ने पहले नहीं देखा था। राजा था नैनवा का, ताकतवर, अमीर, आबाद। वो अपने महल में बैठा था। किसी ने आकर खबर दी, अजाब के निशान नजर आ रहे हैं। राजा उठा, उसने अपना ताज उतारा, अपने गीले कपड़े पहन लिए जो तौबा और गुम की निशानी थे। अपने महल की सीढ़ियां उतरी, बाहर आया, पूरे शहर को हुक्म दिया, आज से खाना बंद, पानी बंद, आज पूरी नैनवा तौबा की हालत में रहेगी। और लोग निकले, अमीर, गरीब, बुजुर्ग, जवान, औरतें, बच्चे, सब नांगे पांव, सब आंखों में आंसू, सब हाथ उठे हुए आसमान की तरफ। सिर्फ इंसान नहीं, जानवरों को भी बाहर लाया गया। उन्हें भी खाना पानी बंद कर दिया गया। कौम ने सोचा शायद उनमें भी कोई असर हो। और पूरा शहर, पूरी नैनवा एक आवाज से रोया, ऐ अल्लाह, हमने तेरे नबी को झुटलाया, हमने हक को माना नहीं, हमने अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागे, हमने जुल्म किया, हमने फसाद किया। लेकिन आज हम सच से हारे हैं। आज हमारा दिल टूटा हुआ है। आज हम माफी मांगते हैं। ऐ रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाले, हम पर रहम फरमा। दोस्तों, ये एक पूरी कौम की तौबा थी। 1 लाख से ज्यादा इंसान, सब एक वक्त में, सब एक आवाज में। और अल्लाह की रहमत जागी।
عذاب روک لیا گیا۔ سوچئے، وہ بادل جو آیا تھا، وہ تیز ہوا جو آئی تھی، وہ ڈر جو پھیلا تھا، سب رک گیا۔ پوری انسانی تاریخ میں صرف اس قوم کے ساتھ ایسا ہوا۔ صرف نینوے کی اس قوم نے عذاب کی آغوش میں پہنچے ہوئے واپس پلٹنے کی طاقت دکھائی، اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کہاں تھے؟ ان پر کیا گزر رہا تھا؟ ان کی کہانی ابھی شروع ہونے والی تھی۔ جب حضرت یونس نینوا سے نکلے، وہ چل پڑے سیدھا، بنا رکے۔ رات کا وقت تھا، راستہ اندھیرا تھا، لیکن دل زیادہ دکھی تھا۔ سالوں کی محنت، سالوں کا درد، سالوں کی تکلیف، سالوں کا انتظار، اور قوم نے مانا نہیں۔ چلتے چلتے وہ فرات دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک کشتی کھڑی تھی، مسافر سوار تھے، مال لدا ہوا تھا، جانے کو بالکل تیار۔ حضرت یونس نے سوچا شاید یہ میرا راستہ ہے، سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی، پانی صاف تھا، صبح کی ہوا ٹھیک تھی، آسمان نیلے رنگ کا تھا، سفر اچھا لگ رہا تھا۔ دوپہر گزری، شام ہونے لگی، اور پھر ہوا کا مزاج بدل گیا۔ ایک جھونکا آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ایک لمحے میں طوفان۔ پانی نے رنگ بدل لیا، لہریں اٹھیں ایک سے بعد ایک، اونچی سے اونچی۔ کشتی ہلانے لگی، درختوں کی طرح جھومنے لگی۔ مسافر گھبرا گئے، سہما گئے۔ ملاحوں نے سب کچھ کیا جو کرنا تھا، سائبان ٹکانے کی کوشش، بادبان سنبھالے، لیکن کچھ کام نہ آیا۔ مسافروں نے اپنا سامان سمندر میں پھینکنا شروع کیا، ایک ایک کر کے۔ بوجھ کم ہو، شاید کشتی بچ جائے، لیکن طوفان کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تب ملاحوں میں سے ایک نے کہا، یہ طوفان عام طوفان نہیں ہے، یہ ایک الہی نشانی ہے۔ جب بھی ایسا ہوتا ہے، مطلب کشتی میں کوئی بھاگا ہوا شخص سوار ہے۔ جب تک وہ نہیں اترتا، طوفان نہیں تھمے گا۔ اب سوال، کون ہے وہ شخص؟ سب نے سوچا، سب کے سب معصوم تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو فیصلہ ہوا قرآن دازی کی جائے، جس کا نام نکلے وہ اترے گا۔ پہلی بار نام نکلا یونس علیہ السلام۔ سب چپ، سب حیران۔ اتنا نیک آدمی، اتنا پرہیزگار، یہ ہو سکتا ہے؟ ملاحوں نے کہا، نہیں، یہ غلطی ہے، دوبارہ کرو۔ دوسری بار پھر نام نکلا یونس علیہ السلام۔ اب بھی یقین نہیں ہوا۔ تیسری بار کیا؟ تیسری بار پھر نام یونس علیہ السلام۔ کشتی میں خاموشی چھا گئی۔ تب حضرت یونس علیہ السلام خود اٹھے۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کے کہا، روکو، میں ہوں وہ شخص۔ میں نے اپنے رب کا حکم بنا سنے قوم چھوڑ دی۔ میں اپنے رب سے بھاگا ہوا ہوں، میری وجہ سے یہ طوفان ہے۔ مجھے سمندر میں پھینکو، تم سب سلامت ہو جاؤ گے، کشتی بچ جائے گی۔ ملاحوں نے روکا، وہ نہیں مانتے تھے۔ ان کے سامنے جو شخص تھا وہ نیک تھا، صاف تھا، پاک تھا۔ اس جیسی بات کرنے والا تو گنہگار ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بار بار کہا، نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن جب قرآن بار بار انہی کا نام دیتا رہا اور طوفان اور تیز ہوتا گیا، سب سمجھ گئے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے کنارے پر آئے۔ نیچے دیکھا، کالا پانی، تیز لہریں، اندھیری رات، اور کود گئے۔ پانی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ طوفان اس کے بعد ٹھہر گیا۔ اس لمحے سے پہلے اللہ نے پہلے ہی ایک حکم دے دیا تھا۔ سمندر کی گہرائی میں ایک عظیم مچھلی تھی، بڑی، بہت بڑی، ایسی مچھلی جو انسان کو پورا نگل لے۔ اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا، جاؤ اور جب یونس علیہ السلام پانی میں آئیں اسے نگل لینا، لیکن یاد رکھو یہ تمہارا کھانا نہیں ہے، اس کی جسم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ سوچیے اللہ کا کیا عجیب انتظام ہے، ایک طرف طوفان، ایک طرف مچھلی، ایک طرف یونس علیہ السلام۔ جب حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گرے، مچھلی آئی اور انہیں نگل لیا، لیکن اللہ کا وعدہ تھا کوئی تکلیف نہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام
जिंदा रहे, सलामत रहे। अब सोचिए वो जगह जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। मछली का पेट, एक ऐसी जगह जहां रोशनी नहीं, जहां बाहर की कोई आवाज नहीं, जहां बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, और इसके ऊपर दरिया की गहराई जो खुद अंधेरी थी, जो खुद खामोश थी, और इसके ऊपर रात का अंधेरा जो जमीन पर भी छा रहा था। 3 अंधेरे, एक के अंदर एक के ऊपर एक। अंधेरा नंबर 1 मछली का पेट, अंधेरा नंबर 2 समंदर की तह, अंधेरा नंबर 3 रात का अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें कोई भी इंसान टूट जाता, ऐसी तन्हाई जिसमें कोई भी उम्मीद साथ छोड़ देती, ऐसी कैद जिससे निकलने का इंसानी तारीख में कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हजरत यूनुस टूटे नहीं। वो जानते थे ये आजमाइश है, ये सजा है, ये अल्लाह की तरफ से है, और जो अल्लाह की तरफ से आता है उससे भागना नहीं, उसमें से गुजरना होता है। और उन्होंने क्या किया? उस अंधेरी, तंग, गहरी जगह में उन्होंने इबादत की, उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, उन्होंने तस्बीह की, और फिर उन्होंने 2 दुआ मांगी जो आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस अंधेरी जगह में थे। कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं सुन रहा था इंसानों में से। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई है जो हमेशा देख रहा है, जो हमेशा सुनता है, जो कभी गाफिल नहीं होता। और उन्होंने अपना मुंह खोला, अंधेरों में अपनी आवाज को अल्लाह की तरफ भेजा, और जो अल्फाज निकले, फिर ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं। रुको एक पल, ये पहला जुमला सोचिए। मछली के पेट में, दरिया की तह में, रात के अंधेरों में, और पहली चीज जो जबान पर आई वो ये नहीं कही कि मुझे बचाओ। पहली चीज जो कही वो ये थी कि सिर्फ तू है, सिर्फ तेरा है। सुभानका, तू बिल्कुल पाक है। यहां भी सोचिए, मुश्किल में है, तकलीफ में है, कैद में है, और कहता है तू पाक है। मतलब ये जो मुझ पर आया ये सही है, तेरी तरफ से कोई गलती नहीं, तू बेगुनाह है, मैं गलती पर था। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिम था। नबी होते हुए, एक प्रॉफिट्स, उन्होंने अपनी गलती मानी, कहा मैंने गलती की, मैंने बिना हुक्म के कौम छोड़ दी, मैंने अपनी नफ्स की बात मानी, मैं जालिम था, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। ये दुआ 3 जुमलों में एक पूरी जिंदगी का सबक था। पहला, अल्लाह की अजमत का इकरार, दूसरा अल्लाह की पाकीज़गी का इकरार, तीसरा अपनी कमजोरी, अपनी गलती का इकरार। और यही दुआ अल्लाह को इतनी प्यारी लगी कि अल्लाह ने इसे कुरान में दर्ज फरमाया, सूरह अल-अंबिया में, हमेशा के लिए। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी मुश्किल में इस दुआ को पढ़े सच्चे दिल से, अल्लाह जरूर उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। ये कोई आम हदीस नहीं है, ये गारंटी है, अल्लाह के नबी की गारंटी। दोस्तों, अगर आप इस वक्त किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी अंधेरे में हैं, ये दुआ पढ़िए एक बार सच्चे दिल से, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ दरवाजा है और अल्लाह की रहमत दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी रहती है। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ मछली के पेट से निकली, दरिया की तहों से गुजरी, आसमान की तरफ गई। आसमान में क्या हुआ सुनिए। नरेशन में आता है तफसीर इब्न कथीर में कि फरिश्ते हैरान हो गए। एक अजीब आवाज थी, दूर से आ रही थी, मछली के पेट से, दरिया की गहराई से, अंधेरों से। फरिश्ते बोले, ऐ अल्लाह, ये आवाज ये जानी पहचानी लगती है, लेकिन ये आ कहां से रही है? अल्लाह ने फरमाया,
ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्ते जो अल्लाह के सामने हमेशा झुके रहते हैं, उन्होंने कहा, वही यूनुस, वही बंदा जिसकी नेक आमाल रोज तेरी दरबार में पहुंचते थे, जिसकी तस्बीह हमेशा तेरे यहाँ कबूल होती थी, जिसकी जिंदगी इबादत में गुजरी, वही यूनुस आज मछली के पेट में है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ। फरिश्ते बोले, ऐ अल्लाह, जैसे उसने आसान वक्त में तेरी बात मानी, आज मुश्किल में उसकी बात मान ले। जैसे उसने नजदीकी के वक्त तुझे याद किया, आज दूर के वक्त उसे याद कर। और अल्लाह ने अपनी रहमत से हुक्म फरमाया, मछली को पानी की तह में अंधेरों में इसे किनारे ले जाओ। मछली ने हुक्म माना, तह से ऊपर लहरों से गुजरी किनारे की तरफ, और एक किनारे पर मछली ने अपना मुंह खोला और हजरत यूनुस जिंदा बाहर आए। दोस्तों, ये लम्हा सोचिए, अंधेरा था, रोशनी आ गई, कैद थी, आजादी आ गई। कोई रास्ता नहीं था, रास्ता बन गया, क्योंकि एक बंदा अंधेरों में भी अल्लाह को नहीं भूला। यही है दुआ की ताकत, यही है अल्लाह पर भरोसा की हकीकत, यही है ला इलाहा इल्ला अंता कहने का मतलब। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम साहिल पर थे, मछली की अंधेरी कैद से खुली जमीन पर, लेकिन उनका जिस्म। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से नरेशन है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म इतना कमजोर हो गया था कि जैसे एक नई जन्मे हुई चिड़िए के बच्चे का जिस्म होता है, जिसके पर अभी नहीं निकले, कोई ताकत नहीं, कोई जोर नहीं, जमीन पर लेट भी नहीं सकते थे। सोचिए उस इंसान का क्या हाल था। इतने अंधेरों में रहा, इतनी थकान के साथ, इतनी तकलीफ के साथ, और अब साहिल पर अकेला, कमजोर, बेहद थका हुआ। लेकिन अल्लाह ने अपनी बंदी का ख्याल रखा। वहां साहिल पर अल्लाह ने एक दरख्त उगाया, कद्दू का दरख्त। अरबी में यक्तीना कहते हैं। क्यों कद्दू का दरख्त? सोचिए, कद्दू की पत्ती बड़ी होती है, साईदार, घनी। कद्दू का दरख्त बहुत तेज बढ़ता है, एक ही रात में बड़ा हो सकता है। कद्दू की पत्ती इतनी गहरी होती है कि कीड़ी मच्छर पास नहीं आते। और इसमें एक खास था, इसका साया ठंडा, जिस्म को आराम देता। अल्लाह ने अपने बंदे का ख्याल रखा। अल्लाह ने वो दरख्त हजरत यूनुस के सामने उगाया। साए में आ गई, ठंडी हवा, चैन आ गया। और सिर्फ दरख्त नहीं, एक बकरी भी आई। रोजाना सुबह भी शाम भी अपना दूध देती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उससे पीते। ये अल्लाह का खास इंतजाम था अपने नबी के लिए। दोस्तों, यहाँ एक सबक है जो दिल में उतर जाता है। जब बंदा सच्चे दिल से झुकने वाला हो, जब बंदा अपनी गलती माने, जब बंदा टूट कर अल्लाह के सामने आए, अल्लाह सिर्फ माफी नहीं देता, अल्लाह ख्याल भी रखता है। एक दरख्त उगाता है, एक बकरी भेजता है। चाह रहा था कि मेरा बंदा ठीक हो जाए। फिर कुछ दिन गुजरे। हजरत यूनुस उस दरख्त के साए में रह रहे थे, कुछ ठीक हो रहे थे। एक दिन अल्लाह ने एक कीड़ा भेजा। उस कीड़े ने दरख्त की जड़ काट दी। दरख्त सूख गया, पत्ते मुरझा गए, साया चला गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। एक दरख्त था जो उनका सहारा था, वो भी गया। तो अल्लाह ने उन्हें वहीं से एक अहम पैगाम दिया। यूनुस, तुझे इस दरख्त के सूख जाने का इतना गम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मुझे बहुत गम है। अल्लाह ने फरमाया, तुझे इस दरख्त से मोहब्बत हो गई। इस दरख्त पे तुम्हारा कोई हक भी नहीं था। तुमने इसे नहीं लगाया, तुमने इसे नहीं सींचा, फिर भी इसके सूख जाने पर तुझे दुख हो रहा है। लेकिन निनवे, उस शहर में 1 लाख से ज्यादा इंसान हैं। वो इंसान हैं जो गुमराह हैं, लेकिन फिर भी मेरी मखलूक हैं। उनके साथ साथ उनके मासूम बच्चे हैं, उनके जानवर हैं। क्या हम इन्हें तबाह कर देते और हमें कोई दुख ना होता? क्या मेरी रहमत उन लोगों के लिए, तेरी मोहब्बत उस दरख्त के लिए से कम है? ये अल्लाह का पैगाम था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को और हम सबको। सोचिए, हम अक्सर क्या करते हैं? किसी से नाराज हो जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, मेरी सोच उन्हें नहीं बदल सकती। लेकिन अल्लाह कहता है, मेरी रहमत बेहद है, मेरी मोहब्बत बेपरवाह है, मेरा दर खुला है हमेशा।
अल्लाह ने प्रॉफिट्स को इसलिए भेजा ताकि वो लोग को चांस दे, बार बार और बार बार। और ये सबक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में उतर गया। वो समझ गए प्रॉफिट की जिम्मेदारी कौम का इंतजार करना है, उन्हें चांस देना है, सब में अच्छाई ढूंढनी है। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, यूनुस निनवे वापस जाओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उठे, रास्ता लिया निनेवा की तरफ। वही शहर, वही लोग, जो कभी उन्हें झुटलाते थे, जो कभी धमकियां देते थे, जो कभी मारने की बात करते थे। लेकिन अब क्या थे वो लोग? जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम निनेवा के दरवाजे पर पहुंचे, किसी ने देखा, एक ने दूसरे को खबर दी, दूसरे ने तीसरे को, और फिर शहर में एक शोर मचा। यूनुस अलैहिस्सलाम आ गए, यूनुस अलैहिस्सलाम आ गए। लोग दौड़ने लगे, बाहर आए, शहर के दरवाजे पर जमा हो गए। वही लोग जो कभी दूर भागते थे, आज खींच के आए थे। कुछ ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा और आंखों से आंसू गिरे। कुछ ने हाथ उठाए शुक्र के साथ, कुछ जमीन पर झुक गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा वो कौम जो थी और वो कौम जो अब थी, दो अलग दुनियाएं। पहले अंधेरा, गफलत, जुल्म, अब रोशनी, तौबा, ईमान। उन्होंने अपनी कौम को करीब किया और उन्होंने फिर से अपना काम शुरू किया, उन्हें सीधा रास्ता बताना। लेकिन अब इन लोगों ने माना, इन लोगों ने सोचा, इन लोगों ने कदम उठाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी पूरी जिंदगी निनेवा में गुजारी, उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए। जब वो इस दुनिया से गए, उन्हें निनेवा में ही दफन किया गया। वक्त के साथ शहर तबाह हुआ और आज कोई नहीं जानता उनकी कब्र कहाँ है। उनका पैगाम आज भी जिंदा है, उनकी दुआ आज भी लोगों की जुबान पर है, उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में रोशन है, क्योंकि सच्ची बात कभी मरती नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ जो हजरत यूनुस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक गहरे रिश्ते को जाहिर करता है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पहले सालों में ताइफ गए। वो मक्का की कौम के बाद अब नए लोगों को दावत देना चाहते थे। ताइफ का शहर, थकीफ कबीला, उनके सरदार उतबा और शैबा इब्ने रबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की, प्यार से बात की, वजाहत से इस्लाम पेश किया। लेकिन उन्होंने सुना नहीं, सिर्फ नहीं सुना, उन्होंने अपने शहर के बुरे लोगों को और बच्चों को कहा, इस शख्स को यहाँ से निकालो, पत्थर मारो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसे, मुबारक पांव पर, मुबारक जिस्म पर, पांव से खून बहने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागते हुए नहीं गए, हिम्मत से कदम कदम वहां से निकले, एक बाग में पहुंचे, वहां छांव मिली, वहां बैठ गए। खून रुक नहीं रहा था, दर्द था, लेकिन उससे बड़ा दर्द उनके दिल का था। और उस वक्त, उस तन्हा लम्हे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह खोला और वो दुआ की जो आज भी रूह को कपा देती है। ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी की शिकायत करता हूँ तुझसे, मैं अपनी बेबसी की शिकायत करता हूँ, मैं लोगों की नजरों में अपनी बेइज्जती की शिकायत तुझसे करता हूँ। ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले, तू ही ज़ईफों का रब है, तू ही मेरा रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? किसी अजनबी की जो मुझे परेशान करे, या किसी दुश्मन की जो मेरे मसले की जिम्मेदारी ले? अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा वसी है। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, आपका हुक्म मिला है, अगर आप चाहें मैं इन दो पहाड़ों को इस बस्ती पर गिरा दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि इन पर अजाब आए। मुझे उम्मीद है इन लोगों की नस्ल में कोई आएगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगा, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, तकलीफ में रहमत, जख्म में दुआ, दुश्मन के लिए उम्मीद। फिर एक वाकया हुआ बहुत खास। बाग के मालिक उतबा और शैबा इब्ने रबिया ने अपने खादिम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। खादिम का नाम था अदस। वो अंगूर लेकर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर हाथ में लिए, बिस्मिल्लाह कहा। अदस हैरान हो गया, ये दोनों लफ्ज बिस्मिल्लाह वो निनेवा से जानता था। ये अल्फाज आपने कहाँ से सीखे? यहाँ के लोग तो ऐसा नहीं कहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कहाँ से हो? अदस ने कहा, निनेवा से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में एक खास चमक आई। उन्होंने कहा, निनेवा, वो शहर मेरे भाई यूनुस इब्ने मतिया का? अदस हैरान हो गया, आप
आप यूनुस अलैहिस्सलाम को जानते हैं? लेकिन लोग तो उन्हें जानते भी नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। अद्दास की आंखें भर आई। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ थामे और कलमा पढ़ा। ताइफ के पत्थरबाजी के जख्मों में निनेवा की याद आई। एक नई इंसान का ईमान जागा। दोस्तों, ये वाकया सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं, ये बात है सब्र की। जिस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मच्छी के पेट में सब्र किया, उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में सब्र किया। दोनों ने एक ही काम किया, अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ी, और दोनों के बाद अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। दोस्तों, मैं आपको एक हकीकत सुनाता हूँ जो शायद आपने पहले इस तरह नहीं सुनी। पूरी इंसानी तारीख में अल्लाह ने जब किसी कौम पर अजाब भेजा, कोई बची नहीं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम, सालों तक दावत दी गई, सालों तक समझाया गया, सालों तक बोला गया मानो वरना अजाब आएगा। उन्होंने नहीं माना। तूफान आया, जमीन भर गई पानी से, कोई नहीं बचा, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथी। आद की कौम, हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया, लेकिन वो अपनी ताकत पर गुरूर करते थे। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? आंधी आई, 7 रातें, 8 दिन। एक एक इंसान को लहर ने उठा के फेंक दिया। वो कौम आज सिर्फ जमीन के नीचे दबी तारीख है। समूद की कौम, सालेह अलैहिस्सलाम का एक मोजिज़ा था, एक नाका, अल्लाह की भेजी हुई ऊंटनी। कहा गया, इसे छेड़ने दो, इसे पानी पीने दो, इसे तकलीफ मत देना। उन्होंने उसे मार डाला। 3 दिन बाद एक कांपा देने वाली चीख आई और पूरी कौम खत्म। लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जो करते थे वो बयान करना भी मुश्किल है। एक रात पूरी बस्ती उलट दी गई, जमीन के नीचे, और ऊपर से पत्थर बरसे। कोई नहीं बचा। फिरौन, जो खुद को खुदा कहता था, जो बनी इसराइल पर जुल्म करता था, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को बार बार झुटलाया, दरिया ने उसे निगल लिया अपनी पूरी फौज समेत, और अल्लाह ने उसके जिस्म को हिफाजत दी ताकि हमेशा के लिए इबरत का निशान रहे। ये कौमें सब की सब एक चीज करने के बाद तबाह हुई। वो चीज ये थी, उन्होंने अजाब नाजिल होने के बाद भी तौबा नहीं की। लेकिन निनिवा ने अजाब आने से पहले तौबा की, और वो तौबा सच्ची थी, दिल की थी, आंसुओं की थी, सब लोगों की थी, बादशाह से लेकर गरीब तक। और अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने माफ फरमाया। सिर्फ एक कौम पूरी तारीख में, एक। ये है अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा सबूत। जब बंदा सच्चे दिल से पलटे, अल्लाह की रहमत उसे ढक लेती है, अजाब भी रुक जाता है, तकदीर भी बदल जाती है। ये कोई कहानी की बात नहीं, ये कुरान का बयान है, ये अल्लाह का पैगाम है, हम सब के लिए। दोस्तों, हम इस कहानी के आखिर में पहुंच गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप सिर्फ एक पल रुक जाएं। ये कहानी क्या सोच के सुनने आए थे आप? शायद ये सोच के कि ये कोई पुरानी तारीखी बात है, कोई नबी, कोई मछली, कोई कौम। लेकिन दोस्तों, ये आपकी कहानी है। हम में से कितने हैं जो अंधेरों में हैं? शायद एक रिश्ता टूट गया, शायद नौकरी गई, शायद सेहत ने साथ छोड़ा, शायद कोई बहुत करीब वाला बिछड़ गया, शायद एक गम की वो रात जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में थे, एक के अंदर एक, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह को पुकारा सच्चे दिल से, एक चीज मांगी, माफी। और अल्लाह ने क्या किया? पूरी कायनात को हिला दिया अपने बंदे के लिए। दोस्तों, आज इस वक्त अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं, ये दुआ पढ़ें,
एक बार सच्चे दिल से आंखें बंद करके ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानाका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू बिल्कुल पाक है और मैं ही अपने ऊपर जुल्म करने वाला था। ये दुआ पढ़ के अल्लाह पर यकीन रखिए, क्योंकि जो रहमत नीनवा पर नाजिल हुई, जो रहमत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए आई, वो रहमत आज भी वही है, आज भी उतनी ही बड़ी, आज भी उतनी ही करीब, आज भी उतनी ही यकीनी। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत में शामिल फरमाए। हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक दे। हम सबको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह अंधेरों में भी अल्लाह को ना भूलने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कि आपने ये वीडियो देखी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। शायद कोई आज किसी अंधेरों में है और ये दुआ उस तक पहुंचे और उसकी ज़िंदगी बदल जाए। और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की रूहानी कहानियां भी आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।